अंगड़ाई ली। वो रात आज भी मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और मेरी जिंदगी बदल गई। तुम्हारी इस एक झलक ने मेरी नींदें छीन ली थी। दिल से यही दुआ निकलती है कि बस तुम मेरी हो जाओ, और अब तुम्हें मेरी होने से कौन रोकेगा। नूर, तुम सिर्फ मेरी। चॉय साहब खुद से मुस्कुराए जा रहे हैं, क्या बात है? यार हमजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आज ऐसा क्या हो गया? कुछ ऐसा हो गया जिसका मुझे खुद भी गुमान नहीं था। ओ भाई, आप जैसा बंदा ऐसी बातें करते हैं बहुत अजीब लगता है। क्या मतलब? और मतलब ये कि मेरे भाई को इतनी गहरी बातें कहाँ से आ गई हैं? बातें? यार हमजा, ये बातें मेरे अंदर कहीं ना कहीं दफन थी। जब से वो मेरे सामने आई है, मेरी वो फीलिंग्स जिंदा हो गई जो मैं जिंदा नहीं करना चाहता था। औरत हमेशा मेरे लिए एक खिलौना रही है और शायद रहती, लेकिन जब से मैंने उसे देखा है, उसके चेहरे की पाकीज़गी और नूर ने मुझे बदल दिया है यार। चॉय साहब, मुझे लगता है आप बिल्कुल पागल हो गए हैं। हंस ले, जितना हंस सकता है हंस ले, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि मैं बदल गया हूं यार। बहुत मुश्किल है यकीन करना, बहुत मुश्किल है भाई ना। जब वो मेरी हो जाएगी ना तो सबको यकीन आ जाएगा। नहीं यार रमेश, मोहब्बत ना सिर्फ एक ही बार होती है। वो मोहब्बत ही क्या है जो बदल जाए, या फिर किसी मतलब के मातहत। नहीं, तू ना ओदे दरवाजे ते जाके इंतजार कर ते दुआ कर कि ओदे दिल विच ना तेरे लिए मोहब्बत पैदा हो। रमेश पागल हो गया क्या यार? कैसी बातें कर रहा है? अरे भाई, उसे पता ही नहीं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसे बताऊंगा तो पता चलेगा ना। एक सेकंड, तू हुन तक दसिया नहीं? कदों दसेगा ओनू? यार जब किस्मत में लिखा होगा तब। वरना क्या? वरना यही यार कि मैं समझूंगा कि वाहेगुरु जी ने लिखा ही नहीं। अरे मतलब मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं लिखी ना यार, या फिर उसे एक लासिल मोहब्बत समझ के भूल जाऊंगा। ओए मेरा वीर, मेरी जान, सानू वेखो, चट प्यार ते पट मंगनी ते चटपट विआह भी हो जाओ। यार रमेश, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तू मेरी लाइफ में नहीं होता ना, मैं सारी जिंदगी की सारी फीलिंग्स किससे शेयर करता। हाँ वीर, मैं भी यही सोचदा कि उस वाहेगुरु ने ना मैंने तेरे लिए भेजा। वरना जिस एक्सीडेंट विच मेरे माँ बापू मरे सन, मैं भी तो मर सकता सी। ओए पागल हो गया? ऐसी बातें कर रहा है यार? वीर है तू मेरा यार, जिंदा है यार, मेरी उम्र लग जाए तू। नहीं वीरे नहीं, तेरे जिन्ने भी एहसान है ना मेरे ते, वो मैं सारी जिंदगी नहीं चुका सकता। मैं हर वेले यही दुआ करदा
मेरी सारी जिंदगी तेनू लग जावे। तेरे उत्ते आने वाली कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी मौत पहले मैं लवांगा, तेरा वीर लवेगा। वीर है तू मेरा। चौधरी साहब, ये वाकया आपके ऑफिस के सामने हुआ और वो लड़की काम भी यहीं पे करती थी, और उसने जो सबके सामने बोला है वो तो आपको पता ही है। आपके ऑफिस के सारे लोग तो ये बात जानते हैं। अब आप बताएं मैं क्या करूं? और वैसे भी एसपी याज आप लोगों के बहुत खिलाफ। देखो, मुझे ये नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बस इतना होना चाहिए कि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाए। ठीक है चौधरी साहब, आपका काम हो जाएगा, लेकिन पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। पैसों की तुम फिक्र ना करो, जितने चाहिए होंगे तुम्हें मिल जाएंगे। एक्शन करीब है, मैं किसी किस्म का भी झंझट नहीं चाहता। ओके चौधरी साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा। कैसे समझाऊं तुझे? मैं तो तुझे समझा समझा कर थक गया। हमारी समझ में नहीं आता कि हम जैसे लोगों को अपना इमेज और वकार कायम रखना पड़ता है। अबू जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। जो भी था, बात तो तुझ पर आ रही है ना। मैं कहां तक तेरे ये मसले सुलझाता रहूंगा? अच्छा, अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद आपको मेरी ऐसी किसी हरकत का पता नहीं लगेगा। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? बस कुछ हुआ है, बहुत जल्द आपको भी पता चल जाएगा। क्या मुसीबत है यार, ना नींद आ रही है ना दिल लग रहा है। कोई बात नहीं, लग जाएगा दिल तुम्हारा कुछ दिनों तक। आप तो चुप ही करें सिस। एक तो ये गुरमीत भी ना पता नहीं कहाँ रह गया है, फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। भाई अब क्यों उठाएगा वो तुम्हारा फोन? बिजी होगा या अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होगा। गुड नाइट। आप आए ना, बैठे। अबू, अबू उठे, आपसे कोई मिलने आया है। अरे भाई, इस वक्त कौन मिलने आ गया? अरे छोटे चौधरी साहब, आप? अरे अरे हाजी साहब, आराम कीजिए। आपकी तबीयत का पता चला तो पूछने चला है। जी? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? क्या मैं आपकी मिजाज फुर्सी के लिए नहीं आ सकता? नहीं नहीं, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। नूर बेटा, जाओ जल्दी से चाय बनाओ। जी अबू। नहीं, रुकें आप, मैं बस जा रहा हूं। रोशु। जी सरकार। हाजी साहब, ये आपके इलाज के लिए। ये पैसे रखें, आप काम आएंगे। इजाजत दीजिए, चलता हूं, कल फिर आऊंगा। अबू, मैं दरवाजा बंद कर। हाँ।
अब्बू जी, बात सुने मेरी। किसी दिन आप खुद को बड़ी मुश्किल में डालेंगे। वास ना कर दो। आपके तशद्दुद की वजह से मामा की जान चली गई तो फिर क्या करेंगे आप? जाती है तो जाए, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। ये कहना बहुत आसान है लेकिन झेलना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा तो रहम कर लिया करें मामा पर। बदले और नफरत की आग में खुद को भी जलाते हैं और उन्हें भी। खुल गई। मैं क्या किथे गए घर वाले? ओ बल्ले 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 सत श्री अकाल। वाहेगुरु दा खालसा ते वाहेगुरु दी फतेह। आगे जक्की बेटा ओया मैं तेरियां पुरानियां यादां ताजा करन लई हलवा पूड़ी चने ते ओदा नाश्ता लेके आया। ओ मैं सद क्यों बलवंते? ओ इधर आ देख मेरा यार की ले गया ही मेरे वास्ते। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भरजाई जी। अब वेख की लेके आई मेरा यार मेरे वास्ते हलवा पूड़ी ता छोले पता नहीं की चक्की फिरदा। चाल उन्हां वो तो सो रही है। जा लेके आ उन्हां नूं जल्दी नाल जा। जा जा लेके आ। अब बैठ जा अब बह जा वेख ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਚਨੇ ਖਾਏ ਪਾਏ ਖਾਏ ਨਿਆਰੀਆਂ ਖਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਬਿਲकुल ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਲਿਆਓ ਭਾਂਡੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਆਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। हाँ तरन अंकल चाय। जिंदी रह बहुत जिंदी। डैड चाय। अरे तरन अंकल आप जो नाश्ता लेकर आए थे ना, यकीन करें मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे मजे का नाश्ता कभी नहीं किया। क्यों डैड? ओए ਤਾਂ कुछ भी नहीं पुत, पर रजाई ते बानी ने नाश्ता चखिया भी नहीं। अब वो क्या है ना तरन अंकल, एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं बिल्कुल अपने डैड जैसी हूँ। इन्हीं की तरह हर जगह हर काम में एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन पानी थोड़ी मामा की तरह है इसलिए। मेरा तो दिल करता मैं नदी। डैड इट्स ओके, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ ना, ये ले ठंडी हो जाएगी, बहुत प्यार से बनाई है। लो जी मेहनता दो इजाजत, फिर मुलाकात हो। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल। इन्हां दोवां ने हमेशा मेरी इज्जत घटाई है ते मैं इन्हां दोवां दे गाटे ला देने। डैड नूर, नूर मेरी बात तो सुनो। नूर, नूर मेरी, नूर, नूर मेरी बात सुनो। नूर, नूर मेरी बात सुने। आज आप मुझे चाहे कुछ भी समझ लो, लेकिन कभी दिल की बात की बगैर जाऊंगा नहीं। आप मेरी बात सुनिए, मैंने बहुत सब्र कर लिया। किस किस्म के घटिया इंसान हैं आप? अगर अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लें। मैं घटिया हूँ, बेशर्म हूँ, पागल हूँ, ढीठ हूँ, कुछ भी कहिए आप, लेकिन सच तो ये कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। मैं एक एक पल आपके लिए तरसता हूं। आंखें बंद करूं तो आप, आंखें खोलूं तो आप, हर जगह आप, लेकिन मैं आपसे आई लव यू। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ? बस कर दे अनूप, हर बात में गुस्सा, हर बात में तकरार। आप तो ना बस हमें वैसे ही मार दें। ਵੇਖ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰੇ,
सानू मां प्यो होने के नाते इस बानी दे बारे कुछ सोचना चाहिए। ये आपके वक्त की जनरेशन नहीं है अनूप। आजकल के बच्चे बहुत समझदार और खुद मुख्तार हैं। और अगर इतना ही ख्याल था ना आपको लड़कियों के खराब होने का, तो यहीं रहने देते। क्यों लेकर गए कनाडा? दस ए जस्सी तेरे चो जम्मी है ना, ओदे नाल ही पली है ना। जस्सी क्यों ठीक है तो वो क्यों नहीं ठीक? अनूप मेरी गल गौर ना सुन, ये कनेडा नहीं, इत्थे असी इन्हां नाल वो कुछ कर सकते हैं जिहड़े उत्थे नहीं कर सकते। मेरी गल ते गौर करी। ये क्या बदतमीजी थी? और आप इस तरह उन लड़कों के साथ क्यों लड़ रही थी बाहर? और आपने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ। आप कौन हो? टीचर, मेरा नाम तारा है और मैं आज स्कूल में आई हूँ पहले दिन। ओह, तो आपने पहले दिन आते साथ ही इस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं? टीचर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो सब मुझे तंग कर रहे थे। अच्छा चलो, अभी आप क्लास में चली जाओ, लेकिन तारा देखो, आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वरना मैं आपको स्कूल से निकलवा दूंगी। ओके टीचर। चलो अब जाओ, क्लास में जाओ। तारा, आप यहाँ अकेली बैठी हो? सॉरी टीचर, मैंने उन सब लोगों से सुलह कर लिया है और हम दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है। थैंक यू टीचर। वैसे आप खुद तो छोटी सी हो, मुझे ये बताओ कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको कौन बताता है? मेरे भाई कहते हैं कि माफ करने वालों का दिल बड़ा होता है और भाई गुरु बड़े दिल वालों को पसंद करते हैं। ये तो अच्छी बात है। इस बात का मतलब है कि आपके भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत ज्यादा। टीचर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। कहो। मेरा एडमिशन बहुत लेट हुआ है, इसलिए मैं कोर्स में बहुत पीछे हूँ।
अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें तो मैं जल्दी सबके बराबर पहुंच जाऊंगी। इसमें कौन सी बात है, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। क्लास के बाद हाफ एन आवर आपको एक्स्ट्रा दिया करूँ। थैंक यू टीचर। अब क्लास में चलें। सर मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकता। मगर क्यों? सर क्या फ़ायदा ऐसे जॉब का जहाँ अपना ज़मीर मारकर काम करते रहें। और हाँ, जो कुछ रिमशा के साथ किया गया उसके बाद तो मैं यहाँ बिल्कुल जॉब नहीं कर सकता। पागल मत बनो। तुम जज्बात में आकर ऐसा कोई फैसला ना लो जो तुम्हारे कैरियर पर अफेक्ट करे। तुम एक काबिल वर्कर, तुम्हें यहाँ से जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। सर क्या अच्छी जॉब, स्टेटस और पैसा ही सब कुछ होता है? इंसानियत भी किसी चीज का नाम है सर। यहां से जाकर कहीं और भी जॉब ढूंढोगे तो यही सब कुछ देखने को मिले। नहीं सर, अल्लाह ने इनकी रस्सी दराज करती है इसलिए ऐसा करते रहे हैं। वरना मुझे बताएं ऐसा कहाँ होता है? क्या लोगों की बहनें बेटियां इसलिए अपने घरों से निकलती हैं कि आप उनको गंदी नजरों से देखें, उनको अपने पैसे की चमक और हवस का निशाना बनाएं? कोई क्यों नहीं ये समझता कि उनकी भी मजबूरियां होती हैं। आजकल के जमाने में ऐसा कोई नहीं सोचता, सबको अपनी अपनी पड़ेगी और तुम भी बस अपनी ही सोचो। सॉरी सर, मैं इतना बेहिस नहीं हो सकता और मैं नहीं भूल सकता रिमशा के वो आखिरी अल्फाज और उसकी आंखें। सर आप प्लीज मेरा इस्तीफा कबूल कीजिए। अरे वीरे, तू तमाशा बना रहा सबके सामने। तो यार आंधी नहीं पई, की टाइम होया 10 आ गई। गल ते सुन, अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? चलो चल। एनी देर यार तेनू ते पता है ना स्कूलों निकलना कितना मुश्किल हैगा। भाई आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक और बहुत खुश, सिर्फ आपकी वजह से। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हो गया तो चलिए फिर। बिल्कुल चलो। चंगा मौसम कितना चंगा लग रहा है ना। बिल्कुल सोनी लग रही है। अरे तुसी किधर? आप लोगों के साथ। ओ यार तुसी इत्थे ही टिको ते सानू थोड़ी देर कल्ला छड़ दियो। यार रमेश वो ऐसी लड़की नहीं है यार। ओ यार समझिया कर, तेरी परजाई दी शॉपिंगा करानियां ते दिल दियां गल्ला शल्ला करनियां। यार वो दिल दियां गल्ला ठीक है लेकिन मुझे ओ यार तन्नू घंटा गुजारना मौत लग रहा है। ओके चलिए। कहाँ जा रही हो तुम? यार रमेश के साथ वादा किया है, तुझे समझाया तो था। लेकिन प्लीज यार तुम भी तो समझो, मैं यहाँ अकेली थोड़ी रुक सकती हूँ। यार लेकिन यार ये दोनों तो बिल्कुल नहीं मान रहे। मैं भी नहीं मानता पे। चलो फिर ले ही चलते हैं। चलो फिर चलो आजा।
कितनी खूबसूरत लग रही है ना। आपकी पहनाई इतने प्यार से हैं कि हमसी चूड़ियां बहुत खास हो गई। क्या कर रहा है रमेश, पागल हो गया क्या? क्या देखा ले विच गुम में 10 मिनट तो आवाजा मार रहे हैं। सॉरी यार। चल, इतनी कॉल्स की हैं, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। आई एम सॉरी बेबी, मैं एक्चुअली कॉलेज बिजी थी। झूठ मत बोलो गुरमीत। नहीं बेबी, यू नो आई कांट लाई टू यू, मैं वाकई कॉलेज बिजी थी। दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। अच्छा मेरे 10, हाउ वाज योर डे? बहुत बोरिंग। क्यों? यहाँ सब कुछ बहुत पैथेटिक है यार। बेबी, तेरे डैड तेनू जबरदस्ती इथों नहीं लेके जा सकते सी। मैं तेनू किया सी, हुण तू वड्डी हो गई है, तू अपनी मर्जी नाल किसी दे नाल भी जिंदगी गुजार सकती है। आई नो, बट मैं मम्मा की वजह से आ गई थी। लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी यहाँ पर। आई कैन लिव हियर। यू नो बेबी, आई एम मिसिंग यू। आई मिस यू टू। अच्छा बताओ, क्या हो रहा है वहां पर? और ये ले जी, यहाँ के बेस्ट गोलगप्पे। ली। ये आप मेरे लिए लाए हैं? नहीं, आपके लिए नहीं, पीछे पेड़ है ना, उसके लिए लेके आए। आप मुस्कुरा भी लेते। मुझे तो लगा था कि शायद आप सिर्फ परेशानी होती। सॉरी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। नहीं, बुरा नहीं लगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे नूर जी, अगर आप माइंड ना करें तो आपसे एक सवाल पूछूं? आप ज्यादा क्यों परेशान रहती हैं? इतनी खामोश क्यों रहती हैं? कोई खास वजह? बस शायद कुछ लोगों की जिंदगी में हंसना कम ही लिखा होता है। अच्छा खैर, आप अपने फ्रेंड से कहें ना वो सोनी को ले आए, मुझे बहुत देर हो रही है। अब मैं कहता हूँ उसके देखो, ये रमेश है ना, थोड़ा सा पागल है, दिल का अच्छा। वैसे मैं आपको अब तो वैसा लड़का नहीं लगता ना जैसा आप सोच रही थी। सो फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स। थैंक यू। बस शोदेशान, क्या बताऊं, तबीयत बहल नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, आज स्कूल से देर में आई हो? जरा चाय बना दो, घर में मेहमान आए हैं। जाओ मेरा बेटा। जी अब्बू। ओए गल ते सुन, गल ते सुन, की हो गया? अब कोई जज की हो गया? गल ते सुन, और दस्ते सी होया की है? की हो गया है? और फूल वाले भाई आज सारे फूल लगा दे, लाल पीले नीले सारे फूल। होया की है, गल दस। और उसने मुझे फ्रेंड्स कहा है यार, वी आर फ्रेंड्स। बहुता शोखा ना हो, ओ हले फ्रेंड है तेरी।
ओए गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी रमेश। गर्लफ्रेंड ज्यादा ना खुश होने दी लोड नहीं। जेलस होने की बोरी कैसे यार? हैं? जेलस? आहो, केड़ी गल तो जेलस होना मैं? ये तेरी वाली सिर्फ खूबसूरत है और मेरी वाली तो ज्यादा खूबसूरत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओ यारा हाथ तो छोड़, दर्द हो रहा है यार तेरे भाई को। पहले सॉरी बोल और कह मेरी वाली सोनी हैगी ज्यादा। ओके भाई सॉरी, तेरी वाली ज्यादा खूबसूरत है, अब तो छोड़ दे यार। हाँ ऐ हुई ना गल। वैसे एक बात कहूँ? हाँ बोल। मेरी वाली ज्यादा खूबसूरत है। तेरी रुक। नूर, नूर बेटा। जी अबू जी। बेटा मेहमानों ने चाय पी ली है, ये बर्तन ले जाओ। जी ठीक है। आपके हाथ में बहुत जायका है, आपने चाय भी बहुत कमाल की बनाई है। शुक्रिया। अच्छा हाजी साहब, इजाजत दीजिए। छोटे चौधरी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने गरीब खाने को रौनक बख्शी। वैसे इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? हाजी साहब, इंसानियत भी कोई चीज होती है, लेन देन एक तरफ, इंसानियत एक तरफ। वाह, लोग आपके बारे में कितना गलत सोचते हैं। लोगों की बातें छोड़ें हाजी साहब, आप अपनी बात करें। मैं क्या और मेरी बात क्या जी, मैं तो आपका नौकर हूँ, एहसानमंद हूँ, मकरूज हूँ आपका। नहीं नहीं हाजी साहब, ऐसी कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। शुक्रिया तो आपका हाजी साहब जी, वो चाय पिलाने का। जरा नवाजी, आइए। लड़की की तस्वीर तो बहुत प्यारी है ना दादी जान? हाँ। आपके पोते की पसंद है, प्यारी तो होगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं दादी, लेकिन बहुत जल्द कर लूंगा। देखो बेटा, जब तक तुम्हारी उससे कोई बात नहीं हो जाती, दिल में कोई उम्मीद ना लगा बैठना कि बाद में तुम्हारा दिल टूटे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुदरत भी चाहती है कि वो मेरी हो। वैसे भी उसका इनकार करने का कोई जवाब भी नहीं बनता। ऐसे मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बाप की कोई समझ नहीं आती, पता नहीं क्या करते फिरते हो। दादी, आप मेरे साथ चलेंगी ना उसके घर? लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात? पहले तुम अपनी मामा को मिलाने के लिए मेरे पास लेकर आओगे। अगर अब्बू को पता लग गया तो? ओहो, नहीं पता लगता ना। तो आप हवेली क्यों नहीं आ जाती? तुम्हें कहा ना कि मैं वहां नहीं आ सकती। मगर क्यों? कहा ना, बार बार ये बात मुझसे मत पूछा करो। ठीक है ठीक है, किसी दिन मामा को मिलवाने ले आऊंगा आपके पास। ठीक है, जिस दिन तो अपनी मामा को लेके आएगा ना, मैं तेरे साथ चल पड़ूंगी। डील। ठीक है, पक्का? पक्का।
सही। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा